नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं टॉप 50 खबरें। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा है, उनमें शेयरइट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सरकार के फैसले पर बीजेपी ने खुशी जताई है। एलएसी के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बीच कमांडर लेवल के तीसरे दौर की बैठक आज होगी और ये बैठक भारतीय इलाके में चुशूल में होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से प्रभावी होगी। अनलॉक 2 सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भीड़ जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,48,000 के पार हो गई है, जबकि 3,21,000 लोग अब तक रिकवर हो गए हैं और अब तक 16,475 मरीजों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए केस मिले हैं, जबकि 380 लोगों की मौत हुई है। देश में पहली बार टिड्डियों पर होगा हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। आज से नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोमवार को शिवराज लगातार पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठकें करते रहे और एक दिन में वो लगातार 3 बार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। वहीं सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। उसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। वहीं आज होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार है। शिवराज के दिल्ली दौरे से लौटने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं सिंधिया ने भी आज भोपाल आना टाल दिया है। तो शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली पहुंचे, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वहीं ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, पार्टी को पूरा जीवन देने वालों का सम्मान होना चाहिए। साथ ही वरिष्ठ नेताओं के जनाधार और अनुभव का लाभ पार्टी को लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि अनुभव का लाभ न लेने से ही कांग्रेस का ये हाल हुआ है। कांग्रेस कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर आज काला दिवस मनाएगी। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेसी आज काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी नेताओं ने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ की शिकायत। दरअसल शिवराज सिंह डाबी को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। शिवराज सिंह डाबी बीजेपी आईटी सेल के संयोजक हैं। दिग्विजय सिंह ने डाबी को एफबीआई का मोस्ट वांटेड बताया था। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के आरोप को बेबुनियाद और फर्जी बताया। एनएसयूआई नेता सोनू पचौरिया की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मंडला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। संघ, वीएचपी और बजरंग दल पर भी निशाना साधते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आज इंदौर में कांग्रेस अनोखा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम को साइकिल गिफ्ट करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और एमपी कांग्रेस से इस प्रदर्शन का वीडियो ट्वीट किया है। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर विरोध जताया। उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने एमपी कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने हाट, पिपलिया, सांवेर सहित कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। वहीं कपूर ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही बाई इलेक्शन में अधिकांश सीट जीतने का दावा भी किया। रतलाम में बिना परमिशन कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया सहित 17 कांग्रेसियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में आज से नगर सेवा बसों की शुरुआत होने जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर एक बस में सिर्फ 15 सवारी ही बैठाने होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें सरकारी और निजी दोनों स्कूल शामिल हैं और इससे पहले 30 जून तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए थे। वहीं ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। राजधानी भोपाल में सोमवार को 25 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉटस्पॉट जोन ऐशबाग से फिर नए मामले सामने आए हैं। ऐशबाग से 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके साथ ही सीआरपीएफ कैंपस बांगरसिया के 2 जवानों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और इसके अलावा शोका गार्डन, इतवारा, बुधवारा, कुलार से भी मामले मिले हैं। मुरैना में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से जिले में हड़कंप मचा है। सोमवार को आई रिपोर्ट में 58 पॉजिटिव निकले। साथ ही जिले में मौत का आंकड़ा 4 पहुंच गया। जिले में कुल पॉजिटिव मरीज 406 हैं, जिनमें से 236 एक्टिव हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मुरैना जिला प्रशासन ने एहतियातन अगले 3 दिन के लिए नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है और इस दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल, पेट्रोल पंप और बैंक ही खुले रहेंगे। सागर में सोमवार को 9 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे जिले में एक्टिव मरीजों पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। तो वहीं अब तक 235 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में कुल 348 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बुरहानपुर में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिससे जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 401 तक जा पहुंचा। वहीं अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। रीवा के सिरमौर विधानसभा से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान दिव्यराज सिंह कोरोना पॉजिटिव बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के बगल में बैठे थे। फिलहाल विधायक के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा कि इंदौर में हमने कोरोना को काबू में किया, दिल्ली और मुंबई से बेहतर काम किया। इंदौर में स्थिति दिनों दिन बेहतर हो रही है। इंदौर के नाटा मुंडला गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान वहां मौजूद युवक पलकेश शर्मा के सिर में गोली लग गई, जिससे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद से ही शादी समारोह वाली जगह पर ताला लगाकर लोग भाग निकले हैं। गुना के मधुसूदनगढ़ में सड़क हादसे में हुए युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाते हुए हादसे को हत्या करार दिया। वहीं हंगामे के दौरान मृतक के बड़े भाई ने आत्मदाह की भी कोशिश की। सीधी के कुसमी वनांचल में पिछले 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड ने इलाके में फिर से आतंक मचा रखा है और आधा दर्जन आदिवासी परिवारों के आशियानों को उजाड़ चुका है। वहीं संजय टाइगर रिजर्व के पेट्रोलिंग कैंपों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पिछले 8 महीनों से हाथियों का ये दल रिजर्व के जंगलों में डेरा डाले हुए है। हरदा की चौकड़ी सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर हुई चना खरीदी मामले में कांग्रेस ने करोड़ों के गोलमाल के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल का 14 अप्रैल 2020 को कलेक्टर को लिखा पत्र जारी किया। पत्र में चना खरीदी में करोड़ों का गोलमाल करने वाली चौकड़ी समिति से चना और गेहूं खरीदी कराने के लिए लिखा गया है।
कांग्रेस पार्टी ने भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति का पहले तो साध्वी को ज्ञान लेना चाहिए, फिर गांधी परिवार पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने हमलावर होते हुए कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपने नाम के आगे से साध्वी शब्द भी हटा लेना चाहिए। विवादों से नाता रखने वाली रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सोमवार को कोरोना को लेकर जागरूकता रैली निकाली थी और इस दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध कर रही महिला कांग्रेस की सदस्य ने सांसद से मुलाकात की और इस बीच कांग्रेस नेत्री और सांसद के बीच आपसी झड़प हो गई और सांसद ने महिला नेत्री को अपशब्द कह दिए। डिंडौरी के मेहंदवानी जनपद पंचायत सीईओ को हटाने के लिए सरपंच संघ एकजुट हो गया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष धनसाय सिंह ने सीईओ पर कोरोना महामारी में मास्क और सैनिटाइजर की खरीदी कमीशन मांगने का आरोप लगाया और साथ ही इलाके के ग्राम पंचायतों के सरपंच ने केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से सीईओ को हटाने ज्ञापन दिया है। वहीं देवास के सतवास में रेत माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें आरक्षक समेत 3 लोगों को चोट आई है। 3 आरक्षकों को अस्पताल भर्ती किया गया है और इसके पहले खाते गांव में माफिया के गुंडों ने पुलिस आरक्षक पर हमला बोला था। इंदौर में पलासिया थाने में एक युवती ने हंगामा किया। युवती मकान मालिक से परेशान होकर थाने शिकायत करने पहुंची थी और उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। पुलिस अधिकारियों ने उसे मेडिकल करवाने की सलाह दी और जब एम्बुलेंस बुलाई गई तो युवती ने मेडिकल के लिए जाने से मना कर दिया। खरगोन के कदवाली गांव में लोग पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी के बावजूद जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं और गाड़ी भी निकाल रहे हैं, जबकि लगातार पानी की तेज धार बह रही है। लोगों पर प्रशासन की चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा में हुई तेज बारिश के चलते कुंडीपुरा पुलिस चौकी की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में थाने में मौजूद एक एसआई बुरी तरह से जख्मी हो गया। थाने के कर्मचारियों का कहना है कि छत काफी कमजोर थी और लगातार हुई बारिश के बाद अचानक धराशायी हो गई। इंदौर जिला जेल की अधीक्षक अदिति चतुर्वेदी ने कुछ दिनों पहले हनी ट्रैप मामले की मास्टरमाइंड श्वेता जैन और बरखा सोनी को जेल से छोड़ने की सिफारिश की थी और अब ये सिफारिश उनको भारी पड़ गई। इस मामले में जेल महानिदेशक ने उन्हें आरोप पत्र जारी किया। आरोप पत्र का जवाब 1 सप्ताह में मांगा गया है। लंबे समय से फरार चल रही जीतू सोनी से गिरफ्तारी के बाद अब लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस ने सबसे पहले मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। जीतू सोनी को फिलहाल महिला थाने में रखा गया है। थाने के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। थाने के बाहर से अनजान लोगों का निकलना भी प्रतिबंधित किया गया है। इंदौर के कालौद करताल में अवैध खनन का मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन अब सभी खदानों की जांच कराने जा रहा है। प्रशासन ने तय किया है कि 3 साल में जितने भी खदानों को अनुमति दी गई है उनका परीक्षण किया जाएगा। प्रशासन की जानकारी में ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें 5 एकड़ की खदान दी गई थी, लेकिन खनिज माफिया 50 एकड़ तक खोद डाले हैं। मध्य प्रदेश पुलिस एक ऐसा पोर्टल शुरू करने जा रही है जिससे चोरी के वाहन आसानी से पकड़े जा सकेंगे। कुछ ही दिनों में यह पोर्टल चालू हो जाएंगे जिसमें चोरी हुए वाहनों का आसानी से पता लग सकेगा और इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं। टोटल लॉकडाउन के दौरान बीजेपी की ओर से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस लीगल सेल के पदाधिकारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में कहा गया है कि जब टोटल लॉकडाउन के दौरान आम जनता को घरों से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी गई, ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने की अनुमति कैसे दे दी गई। लॉकडाउन के दौरान सरकार के निर्देशों के बावजूद निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली बदस्तूर जारी है। जबलपुर के कई निजी स्कूल अभिभावकों को फोन करके सभी प्रकार के शुल्क जमा करने, किताब कॉपियां और ड्रेस स्कूल के माध्यम से खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि कोरोना महामारी में फिलहाल स्कूल खोलने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नमूना सोमवार को उस वक्त देखने को मिला जब लोगों ने ग्वारी घाट में खारी घाट के पास नदी में दवाइयां तैरती हुई देखी, जिसके बाद लोगों ने कांग्रेस के पदाधिकारियों को सूचना दी। उन्होंने दवाइयों को एकत्रित किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय ले जाकर दिखाया गया और पूरे मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र भोपाल का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पन्ना और बैतूल जिले में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में, धार और इंदौर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।